श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन बहुत सारी रंग बिरंगी अनुभूतियों और संघर्ष का संगम है। यह एक सफ़र है जिसमें हर इंसान अपने अनुभवों, सीखों और रिश्तों के माध्यम से अपने अंतर्निहित प्रकृति को समझता है। जिंदगी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है। किसी के लिए यह एक समर्पण और सद्भावना का सफ़र होता है, तो किसी के लिए यह खुशियों का अच्छाइयों की खोज होती है। अंततः जिंदगी एक अनमोल अनुभव है जिसे हर कोई अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा भावनात्मक अनुभव है। यह एक तरह का निर्णय होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति, विचार या अवस्था में विश्वास रखते हैं। विश्वास न केवल हमारे संबंधों को मजबूती और भरोसेमंदी से भर देता है, बल्कि यह हमारी सोच और क्रियाओं को भी प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कभी कभी एक नई संभावना को प्रकट कर सकता है और हम मार्गदर्शन देने में मदद कर सकता है। विश्वास से हमारे जीवन में स्थिरता, सहनशीलता और संबंधों में गहराई आती है। जीवन का अनुभव हर इंसान की खुद की यात्रा होती है और अनगिनत अनुभवों, सीखों, संघर्षों, खुशियों, दुखों और समृद्धि की एक झलक होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनगिनत स्थितियों में गुजरता है, जैसे कि सफलता, विफलता, प्रेम, दुख और संघर्ष और समृद्धि। जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं, हमारे विचारों को बदलते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें अपने आगे बढ़ने की साहस देते हैं। यह अनुभव हमारी सोच, भावनाएं और सकारात्मकता को प्रभावित करते हैं। जीवन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और हमें नई सीख प्रदान करते हैं। हमें समाज में अपनी जगह ढूंढने में मदद करते हैं। जीवन के अनुभव हर इंसान को एक अनूठी पहचान और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, हमें संपूर्णता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। भावना एक गहरी और व्यापक अनुभूति है जो हमारे मन के भावों, भावनाओं और आत्मीयता की व्यक्तित्व को बढ़ाता है। ये एक अनुभूति होती है जो अक्सर शब्दों में अधिक एहसासों में व्यक्त होती है। भावनाएं हमारे जीवन में एहसासों, संवेदनाओं और अवस्थाओं को समझ जाती है। भावनाएं हमें हर प्रकार की स्थितियों को समझने, अनुभव करने और साझा करने में मदद करती है। ये व्यक्ति के भीतर के गहराई को दर्शाती है और उनकी सोच, व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती है। भावनाएं हमारे जीवन में रंग भरती है, जिनसे हम अपने संबंधों को मजबूती और सहजता में बनाए रख सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी से जुड़ी एक कहानी याद आ गई तो आपको सुनाता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आपको ऐसे ही अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो सुनो, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। बंदर हर रोज़ मीठे मीठे जामुन खाता और कुछ जामुन नीचे पानी में भी गिरा देता था, जहाँ एक बड़ा सा मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बंदर द्वारा गिराए गए मीठे जामुन खाता तो वो बहुत ही बड़ा खुश होता। इस प्रकार कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता ही रहा और धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ अपने साथ कुछ मीठे जामुन लेकर अपनी पत्नी के साथ गया और कहा कि ये सारे फल मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने तुम्हारे लिए भेजे हैं, लो मज़े से खाओ। मगरमच्छ की पत्नी से जामुन खाए तो वह खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, तुम्हारे दोस्त ने तो बड़े ही मीठे जामुन भेजे हैं, लेकिन वो रोज़ ही ऐसे मीठे जामुन खाता होगा तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। इसलिए अब तुम्हारे मेरे लिए अंदर बंदर का दिल लेकर आओ, क्योंकि अगली बार तो मुझे उसका मीठा दिल ही खाना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। मगरमच्छ क्या करता, पत्नी की जिद के आगे मजबूर था। इसलिए अब वो बंदर के पास गया और बंदर से बोला, दोस्त, तुम्हारे मीठे जामुन खाकर मेरी पत्नी बहुत बड़ी खुश हुई। उसने तुम्हारी खूब तारीफ की भी है और आज उसने तुम्हें दावत पे बुलाया है, इसलिए क्या तुम्हारे मेरे साथ चलोगे? बंदर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूँगा? मगरमच्छ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें ले चलूँगा। बंदर ने मगरमच्छ की बात मान ली और वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरे दोस्त, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए तुमसे झूठ बोला, तुमको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ।
यह सुनते ही बंदर घबरा गया, लेकिन फिर अपने आप पर काबू रखते हुए बोला, अरे मगरमच्छ ने भी सोचा कि हो सकता है कि सारे बंदर अपना दिल पेड़ टांग कर रखते होंगे। इसलिए उसने बंदर की बात मान ली और वापस किनारे की ओर चल पड़ा। अब जैसे ही दोनों किनारे पहुंचे, बंदर लपक कर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और कहने लगा, मुझे मगरमच्छ, क्या तुम्हें यह भी पता नहीं कि कोई भी अपना दिल पेड़ पर टांग कर नहीं रख सकता? और तुम तो दुष्ट हो, दोस्त के नाम पर तुमने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए आज से हमारी दोस्ती यहीं खत्म। हाँ, जीवन एक बहुत ही गहरा और अनुभवों से भरपूर सफ़र होता है। हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। किसी को सफलता की खुशी, किसी को असफलता से सीखने का मौका, किसी को प्यार और संबंधों का आनंद, तो किसी को अनुभवों का सफ़र हमारे समृद्धि, सजीवता और समझ की दृष्टि होती है। हम उनसे सीखते हैं, उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं और उनसे अपनी भविष्य में सहायता प्राप्त करते हैं। आपके अनुभव क्या है? आपके जीवन में सफ़र कौन कौन से महत्वपूर्ण संदेश मिले हैं? जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। हमारी सोच हमारे विचारों, निर्णयों और कार्यों में प्रभावित करती है। सोचने की क्षमता हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने, नई विचारधारा विकसित करने और अपने जीवन में मार्गदर्शन समझने में मदद करती है। अच्छे में सोचने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी सोच क्या है? क्या आपके मन में कोई विशेष सोच है जिस पर आप बात करना चाहेंगे? नए मौक़ों की तलाश में होना बहुत ही उत्साहजनक और महत्वपूर्ण होता है। यह जीवन की रोचक और सीखने योग्य बनाता है। नए मौके हमें अनुभवों से रूबरू करवाते हैं और हमारी दृष्टि से बदल सकते हैं। अपनी रुचियों और दक्षताओं के आधार पर नए क्षेत्रों की तलाश करें जो अपने प्रेरित कर सकें। कोर्स, संगठन या समुदाय में शामिल होकर नई जानकारी एवं नए कौशल प्राप्त करें। नए व्यक्तियों से वार्तालाप करें, उनसे जुड़िए और उनसे सीखें। अनजाने और नए स्थानों पर जाकर उनसे परिचित हों। ऑनलाइन या ऑफलाइन स्रोतों का उपयोग करें जो नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। नए मौके की तलाश में अपनी खोज में उत्सुकता और संवेदनशीलता बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, इससे आपको नई संभावना का पता चलेगा और आप अपने करियर या व्यक्तित्व विकास में साथ आगे बढ़ सकेंगे। भिन्नता एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय है। यह दुनिया को समृद्ध और रंगीन बनाती है। जीवन में भिन्नता सभी चीज़ों को विशेष बनाती है और हमें विशेषता को समझने की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देती है। भिन्नता विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाती है और नए और नवीनतम विचारों की उत्पत्ति करती है। समाज में भिन्नता समृद्धि का स्रोत बनाती है, क्योंकि विभिन्न कौशल, विचारधाराओं और संस्कृतियों को सम्मानित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भिन्नता हमें बातचीत, समझौता और नए दृष्टिकोण में सीखने का अवसर देती है।